राधे राधे एवरीवन। अभी मैंने लाला की जन्माष्टमी मनाई है। अब बारी है लाला की छठी की। छठी हम जन्माष्टमी के छठवें दिन मनाते हैं। भक्त जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के भोजन भी समर्पित करते हैं, 56 भोग भी अर्पित करते हैं। परंतु हर कोई 56 भोग समर्पित नहीं कर पाता, तो वो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ऐसा कौन सा विशेष भोग है जो हमारे कान्हा को अति प्रिय है। तो वो है हमारे कान्हा का कढ़ी चावल। हमारे कान्हा को कढ़ी चावल बहुत प्रिय है। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या अपने कान्हा जी के लिए बनाया है, और साथ साथ में आपके साथ बातें भी शेयर करेंगे। तो ये है उड़द की दाल। ये मैंने सुबह भिगो दी थी क्योंकि इसकी मैं बनाऊंगी दही के बल्ले। अब मैंने ले लिया है 1 कटोरी आटा। इसकी बनाएंगे मैं पुआ। तो कान्हा की छठी में मैंने पुआ, कढ़ी चावल और दही की पकौड़ी और थोड़ा सा मैंने आटे का चूरमा भी बनाया था, क्योंकि हमारे कान्हा को भी बहुत पसंद है, हमारे छोटे बेटे को भी पसंद है। तो चूरमा की मैंने आपको रेसिपी नहीं दिखा पाई, इसलिए सॉरी। ये चूरमा मैंने कल ही बना लिया था, तो वो रेसिपी ध्यान से उतर के आपके साथ शेयर करने के लिए। तो ये मैंने पुआ का घोल भी घोल के रख दिया है। ये 2 से 2.5 घंटे में अच्छे से फूल जाएगा, तब मैं पुआ बनाऊंगी। इसके लिए मैंने एक छोटे छोटे गोले भी काट लिए हैं नारियल, क्योंकि मैंने ये सब सुबह ही कर लिया था काम। टाइम तो ज़्यादा था, शाम के टाइम छठी होती है, तो इस तरीके से हमारी हर चीज़ अच्छे से सेट हो गई थी। इधर मैंने थोड़े से राइस भी बनाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ 2-3 लोग हैं खाने वाले। एक बेटा बाहर पढ़ता है, और हमारी फैमिली में कुल मिला के 5 लोग हैं, सासू माँ और 2 मेरे बेटे हैं। तो इस तरीके से मैंने पुआ छान लिए थे। हाँ, तो वो कौन सा भोग है जो हमारे कान्हा को अति प्रिय है? तो वो मेन भोग है कढ़ी चावल। इसके अलावा आप मिठाई का, माखन मिश्री का, हलवा का भी लगा सकते हैं। आप चाहे थोड़ी सी कढ़ी चावल बना सकते हैं, या भोग नैवेद्य के रूप में सब परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और कढ़ी चावल बना सकते हैं भंडारे के रूप में। आपने देखा होगा जगह जगह पे कढ़ी चावल का प्रसाद बांटते हैं मंदिर में, तो इसीलिए कढ़ी चावल ज़रूर से बनाए जाते हैं लाला के। और लाला को पीला वस्त्र पहनाएं, भजन कीर्तन और पूजन भी करें। आज के दिन भजन कीर्तन जच्चा भी गाए जाते हैं। हमारे इधर तो बहुत जच्चा गाए जाते हैं। हमारे अंदर पड़ोस में 25 लेडीजें हैं, तो इतनी बड़ी फैमिली में 4-5 बजे से ढोलक शुरू हो जाती है, और रात के 12 बजे तक बजती रहती है। बीच बीच में अपना काम भी करते हैं और भजन कीर्तन भी करते रहते हैं साथ में। तो इस तरीके से मैंने पुआ निकाल ली थी, क्योंकि मुझे घी में बनाना था मलाला के लिए। तो मैंने कहा पहले मैं पूड़ी भी निकाल लूँ साथ साथ, तो इसलिए मैंने पूड़ी भी साथ साथ निकाल ली है। अब जान लेते हैं भगवान को क्यों इतना प्रिय कढ़ी चावल है। देखिए, मैं आपको छोटी सी स्टोरी जो मुझे आती है, हमने सुनी है अपनी सासू माँ से, आस पड़ोस से, वो मैं आपको के साथ शेयर कर रही हूँ। अब जान लेते हैं भगवान को क्यों इतना प्रिय कढ़ी चावल है। देखिए, एक तो ये बहुत ही सिंपल साधारण सा भोजन होता है ना। तो मैंने पूड़ी छान ली है,
होता है, जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा पूड़ी पकवान हो जाते हैं, 56 प्रकार की मिठाइयाँ हो जाती हैं। तो इसके बाद सिंपल सा भोग हमारे कान्हा जी को बहुत प्रिय है। उड़द की दाल मैंने पीस ली है, इसमें हींग, हल्का सा नमक ऐड करके इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल लगा लिया है। और जब भगवान जी छोटे थे वह गाय चराने जाते थे और यशोदा मैया उन्हें कलेवा बांध कर दे देती थीं। जैसे हम लोग अपने बच्चों को लंच बॉक्स देते हैं जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ऐसे ही यशोदा मैया अपने बेटे को कान्हा को कलेवा दे देती थी। उसको कलेवा कहा जाता था, ठीक है। वैसे ही मैया कलेवा बांध कर देती थी। एक वस्त्र में माखन मिश्री इस तरह के पकवान लेकर जाते थे। और दोपहर जब कान्हा जी को भूख लगती थी, सभी एक साथ बैठकर कलेवा खाते थे। अब मैंने पकौड़ियाँ बना ली हैं, एक गर्म पानी में मैंने ऐड कर दी हैं, क्योंकि इधर अच्छे से हमारी पकौड़ियाँ फूल जाएंगी 2 घंटे में। शाम का समय हो गया है। मैंने 6 बजे कान्हा की छठी मनाई थी। 6 बजे तक मैंने खाना तैयार कर लिया था। अब ये है बेसन। इधर मैं बेसन घोल के रख दूंगी, तो बेसन भी हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। पकौड़ियाँ अच्छे से फूलेंगी कड़ी के लिए। तो इस तरीके से मैंने बेसन भी तैयार कर दिया है। बीस से 25 मिनट में हमारा बेसन भी अच्छे से फूल जाएगा। मैं सोडा वगैरह नहीं डालती हूँ इसमें। हमारी पड़ोस वाली आंटी कहती हैं इसमें थोड़ा सा सोडा डाल लिया करो, पकौड़ी सॉफ्ट रहती। तो पर हमारी तो ऐसी सॉफ्ट रहती हैं। मैं इसको खूब फेंट लेती हूँ ना। जब तक हमारी पकौड़ियाँ सीखेंगी उड़द की दाल की, तब तक हमारा बेसन सेट हो जाएगा। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, कान्हा जी को एक मित्र थे सुदामा। वो बहुत ही गरीब थे ना। वो कभी खिचड़ी लेकर जाते थे, कभी कड़ी चावल। तो वो कड़ी चावल लेके जाते थे और अकेले में छिप छिप कर खाते थे। भगवान तो अंतर्यामी थे, वो सबकी बातें जान लेते थे। तो इसलिए भगवान सुदामा की भूख मिटाने के लिए अपने पास बुलाते थे और गरीब का मान सम्मान करते थे। हमारी पकौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं इस बेसन की पकौड़ी बना रही हूँ, एक कड़ी के लिए है। इस तरीके से हमने अच्छे से अपनी पकौड़ियाँ भी सेक ली हैं। पकौड़ियाँ सेक ली हैं। दही मैंने फेंट के रखा था, पता नहीं कैसे जम गया था। तो मैंने सोचा सूप वाली चलनी में इसको एक बार छान लूँ तो सही रहेगा, नहीं दही फटा फटा रहेगा। तो इस तरीके से मैंने छान लिया था। वैसे तो मिक्सी में जार में चला लेती हूँ, आज मैंने मथनी से मथरा जल्दी से। तो हमारा ये बेसन भी अच्छे से हो गया है। चलिए, मैंने इसमें हींग डाल ऐड कर दी है, हल्दी पाउडर, मिर्ची, नमक बाद में ऐड करेंगे। और इस तरीके से चलाते हुए लगातार इसको पकाएंगे। जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाएगा तब तक इसको मैं इस तरीके से चलाती रहूँगी। उबाल आ गया था, मैंने इसमें पकौड़ी ऐड कर दी है। उड़द की दाल पकौड़ियाँ फूल गई थी, तो मैं पानी से बाहर इसको निकाल रही हूँ। आने वाले समय में जो मेरा भक्त मुझे कड़ी चावल का भोग लगाएगा और मेरा परम प्रिय मित्र होगा
और 56 भोग के बराबर होगा। इसलिए माना जाता है कढ़ी चावल का भोग अर्पित जरूर से करें। और अगर आप तुलसी दल अर्पित नहीं कर सकते, जितने भोग आपने समर्पित करे हैं लड्डू गोपाल को, तो तुलसी दल उसमें अवश्य डालें। देखिए हमने अपनी हॉट केस में कढ़ी कर ली है और कढ़ी हमारी बहुत ही पकौड़ी सॉफ्ट बनी है। अब हम आपको दिखा रहे हैं, देखो मेरी कढ़ी बन गई है। सारी चीज़ मैंने तैयार कर ली है। 5:30 बजे तक मैंने सब ओके कर लिया था। ये हमारे दही बड़े हो गए हैं, राइस, पुआ, पूड़ी। तो इस तरीके से मैंने अपनी अब लगा रही हूँ थाली। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से थाली लगा रही हूँ। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि कढ़ी चावल का भोग क्यों लगाया जाता है छठी के दिन। तो आप आने वाले लाला की छठी बड़ी धूमधाम से मनाएं और कढ़ी चावल का भोग ज़रूर से लगाएं। तो फ्रेंड आज की ये वीडियो आपको हेल्दीफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक उससे